दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपके भी पैरों के तले से ज़मीन गुजर जाएगी। दरअसल पहले आप ये वीडियो देखिए। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बताता हूँ। इसमें आपको एक महिला दिख रही है। ये महिला पहले क्या करती है, ये अपना दरवाज़ा बंद करती है। दरअसल ये किचन में है। अब ये एक बर्तन लेती है और अपने कपड़ों को ऊपर करती है और उसमें कुछ लेती है और उसके बाद ये खाना बनाने के लिए जाती है। दरअसल होता क्या है, ये जो बर्तन लेती है तो उस बर्तन में अपना पेशाब करती है। पेशाब करने के बाद ये महिला आटा गूंथने के लिए जाती है, यानी कि उसी पेशाब से ये आटा गूंथती है। दरअसल ये महिला एक नौकरानी है और ये अपने पेशाब से आटा गूंथकर अपने मालिक के परिवार को रोजाना रोटियां खिलाती है। अब इसके बारे में पता कैसे चला, इसके लिए ये रिकॉर्डिंग ये कहाँ से आई? दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से। और गाज़ियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक कॉलोनी है। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी डीलर होता है। अब प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छे पैसे वाला होता है, उसके घर में नौकर चाकर सब होते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, कुछ ही दिनों से उसके परिवार के लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब वो डॉक्टर चेंज करते हैं तब भी दर्द होता है, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और भी कई तरह की अपनी चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि कोई स्लो पॉइजन भी नहीं दिख रहा था। अब दिन गुजरते जाते हैं और घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब क्या होता है कि ये परिवार के लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में जो तेल आ रहा है, मसाले आ रहे हैं, वो बेकार आ रहे हो, कि उनकी वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा हो। तो जो तेल मसाले इनके घर पे आ रहे थे वही इनके अड़ोसी पड़ोसियों के घर पे आ रहे थे, वो सब ठीक थे, लेकिन इनके घर में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। सबकी सब परेशान, सबकी सब बीमार। फिर सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें से कोई जानवर गुजर जाता हो, या जो हमारी नौकरानी है रीना वो खाना सही से नहीं बना रही हो। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक मोबाइल रख देते हैं जिसमें कि रिकॉर्डिंग हो जिस समय वो खाना बना रही थी, क्योंकि इन्होंने घर के सारे मसाले, सारा आटा, सब्जी सब कुछ चेक कर लिया था, किसी में कोई भी कमी नहीं थी। अब या तो इनके खाने में कोई जानवर आके मुंह मार जाता है, जैसे कि छिपकली वगैरह, कोई भी हो सकता है जानवर, या फिर इनकी नौकरानी खाना बनाने में कोई गड़बड़ी कर रही है या कोई गलती कर रही है। अब इन्होंने क्या किया, एक कैमरा लगा दिया चुपके से, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अब खाना बन जाता है, खाना खप भी जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, जिसने जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने क्या किया था, जो कैमरा छुपा के रखा था वो निकाला। अब उसको चेक करने लगते हैं। अब जैसे ही चेक करने लगते हैं तो पता चलता है, वो वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो देख के दंग हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जो उनकी नौकरानी है रीना, वो क्या करती है, चुपचाप से जो बालकनी का दरवाज़ा होता है उसको बंद करती है किचन के अंदर, और अपने कपड़ों को ऊपर करती है और एक कटोरा होता है उसमें अपना पेशाब लेती है, और उसके बाद वो जो आटा रखा होता है उस आटे को उसी पेशाब से गूंथती है। ये देखकर उस प्रॉपर्टी डीलर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि ये नौकरानी अपने पेशाब से आटा गूंथती है, उसके बाद में उसी आटे से बनी हुई रोटियां इन लोगों को खिलाती है, यानी कि अपने मालिक को खिलाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, ना आप देखते हैं ना ताप देखते हैं, तुरंत ही नज़दीकी थाने जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी नौकरानी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं और वो वीडियो दिखा देते हैं। अब पुलिस आती है और इस नौकरानी को गिरफ्तार कर लेती है। अब नौकरानी को गिरफ्तार किया जाता है तो नौकरानी से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो नौकरानी साफ मना कर देती है कि बाबूजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं आखिर पेशाब से कैसे आटा गूंथ सकती हूँ। अब नौकरानी क्या है, नाटक कर रही होती है, तो पुलिस वाले जो है उसको उसकी फुटेज दिखा देते हैं कि ये देखो ये क्या कर रही है तुम। अब जैसे ही नौकरानी वो फुटेज देखती है तो नौकरानी भी घबरा जाती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों करती हो और कब से करती हुई आ रही हो।
दोस्तों नौकरानी ने ये तो नहीं बताया कि वो कब से करती आ रही है, लेकिन नौकरानी ये जरूर बताती है कि उसने ऐसा किया तो किया क्यों। दरअसल होता क्या है, ये जो मालिक था ये छोटी छोटी बातों पर इस नौकरानी को डांटा करता था, फटकारा करता था। कभी कोई भी बात हो जाती थी ये इसको फटकार देता था। इसको नौकरानी को कभी कभी पैसे की जरूरत होती तो नहीं देता था समय से, मतलब कि एक्स्ट्रा वाले पैसे, ये एक्स्ट्रा कभी कोई उधार चाहिए होता है, जो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक बार क्या होता है, ये नौकरानी इसके घर के किसी बर्तन से पानी पी लेती है। अब जैसे ही ये पानी पीती है तो इसके परिवार के लोग इसको डांटने लगते हैं कि तुमने हमारे घर का बर्तन खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब नौकरानी क्या है, इन छोटी छोटी बातों से परेशान हो गई थी। तो नौकरानी कहती है कि मेरे हाथ का खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर इनके घर के किसी बर्तन को मैं झूठा कर दूं तो ये चीज़ इन लोगों को बुरी लगती थी। इसलिए मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि छोटी छोटी बातों पर ये लोग मुझे टॉर्चर करते थे, लेकिन मैं इस काम को छोड़ नहीं सकती थी। छोड़ इसलिए नहीं सकती थी कि क्योंकि मेरे को कोई दूसरा अच्छा काम मिल नहीं रहा था। तो मैंने इनसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। ये क्या करती है दोस्तों, पेशाब लेती है, आटे में डालती है। अब ये पेशाब को सब्जी में इसलिए नहीं डालती थी कि शायद सब्जी में कुछ स्वाद वाद आ जाता होगा, हमें तो जानकारी नहीं। अब क्या होता है, ये आटे में क्या इसको गूंथती है, उसके बाद रोटियां बनाती है, इन लोगों को खिलाती है। अब दोस्तों जो मालिक होता है वो इसकी वीडियो बना लेता है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और लोग, अब नौकरों के ऊपर तो पहले भरोसा नहीं था क्योंकि बहुत सारे खून होते हैं, चोरियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता था, नौकर के ही हाथ आ रहे थे। अब होता क्या है दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। जताना क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमारे घर में नौकर हैं, आपके घर में नौकर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जो खाना जो है वो हमें अपने परिवार के ही सदस्य के हाथ का खाना चाहिए। चाहे हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, चाहे तो हम खुद ही हैं, जरूरी थोड़ी नहीं है कि उनसे बनवाएं, हम खुद भी बना सकते हैं। क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह ये है कि ये जो नौकरानी थी अपना बदला लेने के लिए पेशाब को आटे में डालकर रोटी बनाकर इनको खिला रही थी। अगर वो चाहती तो इनको जहर भी खिला सकती थी अपना बदला लेने के लिए। इनको मरवा भी सकती थी, मार भी सकती थी, इनके पूरे परिवार को लूट भी सकती थी, ये कुछ भी कर सकती थी। होता क्या है, ये जो नौकरानी है इनके घर पे पिछले 8 साल से काम कर रही है। अब 8 साल से काम करता है कोई व्यक्ति तो दोस्तों होता क्या है, उसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है, एक तरह से वो परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। लेकिन अपने तो अपने, बाकी सब सपने, जो अपना होता है वही अपना होता है, क्योंकि अपना कभी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। अब एक और बात बताता हूँ दोस्तों, हमें हमेशा साफ ही खाना खाना चाहिए। एक तो हो गई नौकरानी, एक हो जाती है बाहर की बात। अब बाहर क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट से वीडियोज़ आ रही हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि थूकते हैं, मूतते हैं, वो भी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो ये नौकरानी तो बदला ले रही थी, लेकिन वो किस चीज़ का बदला ले रहे हैं अब पता नहीं। जो भी है दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।